हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज़। आज मैं बेसिकली बताऊंगा कि बी आर्ट्स का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, बी आर्ट्स का सिलेबस क्या होता है। मैं मैथ को थोड़ा साइड रखूंगा क्योंकि मैथ जो है ना, जो है वो सिर्फ 12th लेवल का आपसे पूछा जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि मैं डिटेल में कुछ उसके बारे में बताऊँ आपको, क्योंकि 12th में जो आप मैथ पढ़ रहे हैं ना वही आपसे पूछा जाएगा। इस पर डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप पिछले 2 साल से उसे डिटेल में ही देख रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जनरल एम्पलीट्यूड और ड्राइंग की सिलेबस की। तो जनरल एम्पलीट्यूड में अगर देखा जाए तो नाटा में थोड़ा हार्ड पूछा जाता है और जेई मेन में थोड़ा कम, लेकिन मैं सिलेबस पूरा कवर करूँगा दोनों का ही। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और मेरे प्लेलिस्ट को एक बार चेक करना, अगर उससे आपको कोई वीडियो और मतलब देखने लाइक लगे कि हाँ ये जानकारी मुझे लेनी चाहिए, तो आप प्लीज़ उसे भी जाके देखें। अब मैं बताता हूँ कि क्या होती है जनरल एम्पलीट्यूड की मतलब कि सिलेबस। तो जनरल एम्पलीट्यूड में बेसिकली 7 से 8 चीज़ों पे वो फोकस करते हैं। सबसे पहला चीज़ हो गया आर्किटेक्चर। जब आप कर रहे हैं तो आपको कुछ आर्किटेक्ट्स के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ आर्किटेक्ट्स के नाम यहाँ लिखे हुए आ रहे होंगे, तो उन आर्किटेक्ट्स के बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मतलब अच्छे से नॉलेज रखिए कि उन आर्किटेक्ट्स ने कौन सा काम किया है, कौन सी बिल्डिंग्स बनाई है, ये सब चीज़ें आपको एकदम रट लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसी से एमसीक्यू वो 50 नंबर का जो 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू बनाते हैं वो इसी क्वेश्चंस बनाते हैं। अब मॉन्यूमेंट्स के बारे में, अगर आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो आपको एक बिल्डिंग मतलब आर्किटेक्चर होता है, उस आर्किटेक्चर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जाननी होगी। जैसे एग्जांपल में आप लोटस टेम्पल ले रहे हैं, तो लोटस टेम्पल को किसने डिज़ाइन किया, कब डिज़ाइन किया, कहाँ डिज़ाइन किया, उसके आर्किटेक्ट्स क्या थे, तो इन बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अब अगला टॉपिक हो जाता है कि आर्किटेक्चर्स के अवार्ड। जैसे अगर बीवी दोषी की बात कर लूँ तो उन्हें कौन सा अवार्ड कब और कहाँ, मतलब कौन से ईयर में कौन सा अवार्ड मिला था, तो ये भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाती है मिरर व्यू। ठीक है, वो जेई मेन पेपर 2 में तो ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चन वो रख ही लेते हैं। 2019 का मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था, आप वो भी जा करके कवर कीजिएगा। तो उसमें मिरर व्यू पूछते हैं। ठीक है, मैंने उस क्वेश्चन को बता के रखा, उसका आंसर भी बताया है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिरर व्यू पूछेंगे, जैसे इस मोबाइल का क्या मिरर व्यू है वगैरह। उसके बाद वो पूछते हैं कि एलिवेशन प्लान, आपको एक मतलब कि ड्राइंग दे देंगे, उसका एलिवेशन पूछेंगे, प्लान पूछेंगे। तो वो सब भी मैंने उसमें कवर किया था क्वेश्चंस को, आप उसमें भी जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो टॉप व्यू बॉटम व्यू से पूछते हैं। उसके बाद वो थोड़ा टाइम जोन भी पूछते हैं, मतलब कि टाइम जोन मतलब कि सन के टाइम जोन। जैसे अगर सूरज परपेंडिकुलर अभी मेरे सर पे खड़ा है तो टाइम क्या होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस वो पूछते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर जब आप करोगे ना तो आपको ये सब टॉपिक्स आती है आर्किटेक्चर करियर में, तो वही सब क्वेश्चंस को वो पूछते हैं कि वो देखते हैं कि थोड़ी बहुत नॉलेज इसे है कि नहीं है। अब वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको डायरेक्शन पे, मतलब कि जैसे एक लड़का है, अगर नाम एक बॉय है तो वो राइट इतना गया, लेफ्ट इतना गया, नॉर्थ में इतना गया, साउथ में इतना गया, तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में है। तो इस टाइप की थोड़ी बहुत रीजनिंग वो नाटा में पूछते हैं। जेईई मेन पेपर 2 में तो वो नहीं पूछते इतने डिटेल में, लेकिन नाटा में वो पूछ लेते हैं। और टॉप व्यू बॉटम व्यू कवर कर ही दिया मैंने। यही सब मेन क्वेश्चंस रहते हैं। कलर थ्योरी भी एक थोड़ा सा चैप्टर है उनका, वो भी रहता है। बस यही क्वेश्चन है जनरल एम्पलीट्यूड का। मैंने बुक भी बता के रखा है, अगर आपको बुक चाहिए तो वो बुक ज़रूर बाई कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने टाइम में किया था। आप भी अगर वो बुक बाई करते हैं तो मुझे लगता है कि आप वो 200 नंबर का जो होता है ना, अगर वो बुक आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो वो 200 में से आपका नहीं कटेगा एक भी नंबर, लेकिन जेन्युइनली आपको 100% देना पड़ेगा उस बुक पे। अब मैं ड्राइंग की बात करता हूँ, तो ड्राइंग में वो बेसिकली प्रोस्पेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं नाटा में। लेकिन अगर 1 पॉइंट प्रोस्पेक्टिव की भी आपको नॉलेज है, अगर आप जेईई मेन में जा रहे हैं तो अच्छे स्कोर आप कवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत और चीज़ें वो पूछते हैं। जैसे अगर शेप है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल वो आपको दे रहे हैं, तो वो शेप से आप
खेल के कैसे एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक फॉर्म क्रिएट करने बोल देंगे, एक लोगो क्रिएट करने बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हैं वो। तो मैंने क्वेश्चंस नीचे में दे के रखा है, मतलब कि अपने एक वीडियो में क्वेश्चंस दिया था, उसमें आप देख सकते हैं कि सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का क्वेश्चंस वो करते हैं, ठीक है। जो 2019 में हुई थी वो क्वेश्चंस मैंने डाल के रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही। तो प्रोस्पेक्टिव की थोड़ी बहुत नॉलेज रखेंगे ना तो जेईई मेन पेपर 2 का कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं साइड में बात करूँ नाटा की, तो नाटा में आपको 1.2.3 पॉइंट तक जानना होगा, प्लस कि आपको लिजार्ड व्यू, वर्म व्यू और बर्ड आई व्यू, ठीक है। बर्ड आई व्यू इस एंगल में रहता है, लिजार्ड व्यू इस एंगल में रहता है और वर्म व्यू इस एंगल में रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत जान लेनी जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते थे पहले, अभी भी आएंगे, कोई ठीक नहीं है। 2 पेपर्स होने वाले हैं तो कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली यही सिलेबस है आर्किटेक्चर का, इससे ज़्यादा सिलेबस कुछ नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार।